वन के मार्ग में। प्रश्न उत्तर क्लास 6 लेसन 16। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न उत्तर नंबर 1। नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? उत्तर नगर से बाहर निकलकर 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलने के बाद सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। उनके कोमल होठ सूख गए। वे शीघ्र ही थक गई। नंबर 2। अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? किसने किससे पूछा और क्यों? उत्तर अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? ये शब्द सीता जी ने श्री राम से पूछे क्योंकि वे बहुत अधिक थक गई थी। नंबर 3। राम ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? राम ने जब देखा कि सीता थक चुकी है तो वह देर तक बैठकर पैरों से कांटे निकालने का अभिनय करते रहे, जिससे सीता जी को कुछ देर आराम करने का मौका मिल जाए और उनकी थकान कम हो जाए। नंबर 4। दोनों सवैयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करो। तो पहले सवैये में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन है। पत्नी सीता की ऐसी बेहाल अवस्था देखकर रामचंद्र जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। जब सीता नगर से बाहर कदम रखती है तो कुछ दूर जाने के बाद काफी थक जाती हैं। वे व्याकुलता से श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। दूसरा सवैया। दूसरे सवैये में श्री राम और सीता की दशा का मार्मिक चित्रण है। इस प्रसंग में श्री राम व सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए कहा गया है कि कैसे श्री राम सीता के थक जाने पर अपने पैरों के कांटे निकालते हैं और सीता जी श्री राम का अपने प्रति प्रेम देखकर पुलकित हो जाती हैं। नंबर 5। पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। उत्तर वन का मार्ग अत्यंत कठिन था। यह मार्ग कांटों से भरा था। उस पर बहुत संभल कर चलना पड़ रहा था। रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं नहीं थी। पानी मिलना भी बहुत कठिन था। चारों तरफ सुनसान तथा असुरक्षा का वातावरण था। बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। नंबर 1। वन के मार्ग में पाठ के कवि कौन है? विष्णु प्रभाकर, जयंत विष्णु, नार्लिकर, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत। नंबर 2। रघुबीर की वधू कौन थी? गीता, सीता, द्रौपदी, कुंती। नंबर 3। राम की आंखों में आंसू क्यों आ गए? वन के कष्टों के कारण, घर की याद आने से, सीता की व्याकुलता देखकर, अपने पिता को याद करके। नंबर 4। पर्णकुटी किस चीज से बनती है? पत्थर से, पानी से, पत्तों से या फिर इनमें से कोई नहीं। नंबर 5। राम और सीता के साथ कौन बन गया? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्तर पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का तीसरा और पांचवे का पहला। अति लघु प्रश्न उत्तर। नंबर 1। प्रथम सवैया में कवि ने राम सीता के किस प्रसंग का वर्णन किया है? उत्तर प्रथम सवैया में कवि ने श्री राम व सीता के अयोध्या से निकलकर वन गमन का वर्णन किया है। नंबर 2। राम और सीता कहाँ जाने के लिए निकले थे? उत्तर राम और सीता वन जाने के लिए निकले थे।
नंबर 3, वन गमन के समय सीता ने राम से क्या पूछा? उत्तर, वन गमन के समय सीता जी ने राम जी से पूछा कि कितना और चलना है और पर्णकुटी कहाँ बनाएंगे? नंबर 4, पर्णकुटी किस चीज से बनती है? उत्तर, पर्णकुटी पत्तों से बनती है। नंबर 5, राम ने रुककर क्या किया? उत्तर, राम ने रुककर थोड़ा विश्राम किया और पैरों में चुभे कांटों को देर तक निकालते रहे। लघु उत्तर प्रश्न उत्तर। नंबर 1, वन के मार्ग में सीता को होने वाली कठिनाइयों के बारे में लिखो। उत्तर, सीता वन के मार्ग पर थोड़ी दूर चलने से ही थक गई। उनके माथे पर पसीना दिखाई देने लगा, उनके होठ सूख गए, वे बहुत बेचैन हो उठी और पूछने लगी कि अभी कितनी दूर जाना है। मार्ग कांटों से भरा था, जिससे सीता का चलना मुश्किल हो रहा था। नंबर 2, सीता जी बेचैन होकर श्री राम से क्या बातें कही? उत्तर, सीता जी अपने पति राम से पूछती है कि अब और हमें कितना अधिक चलना है तथा पर्णकुटी कहाँ बनाना है। अभी लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, अतः आप किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर अपनी प्रतीक्षा कीजिए। जब तक लक्ष्मण पानी लेकर नहीं आ जाते, तब तक पेड़ की छाया में रुककर हम लोग विश्राम कर लेते हैं। नंबर 3, अपने प्रति राम का प्रेम देखकर सीता जी की क्या दशा हुई? उत्तर, अपने प्रति राम का प्रेम देखकर सीता जी मन ही मन पुलकित हो जाती हैं। नंबर 4, धरी धीर दये का आशय क्या है? उत्तर, धरी धीर दये का आशय है धीरज धारण करके यानी मन में हिम्मत बांधकर कोई काम करना। धन्यवाद।